हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। कानपुर में रहने वाली नीलम जी ने आज अपने जीवन का ये बहुत ही प्यारा सा लीला हमारे साथ शेयर किया है। नीलम जी जो कि 50 साल की है और वो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। सदा ही वो ठाकुर जी को अपने साथ रखती है और जितना हो सके उतना वो ठाकुर जी का सेवा करती है। वो अपनी सासू माँ, अपना एक बेटा, पति और लड्डू गोपाल जी के साथ घर पर रहती है। उनका बेटा जॉब करता है और पति रिटायर्ड टीचर है। काम के कारण नीलम जी के बेटे को ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था। घर पे ज़्यादा काम भी नहीं था, इसीलिए नीलम जी ने सोचा मैं भी अपने जीवन में ठाकुर जी को लेकर आती हूँ और उनका सेवा शुरू करती हूँ। बहुत दिनों से ही मन में यही ख्याल था कि ठाकुर जी का सेवा करूँ, लेकिन कभी भी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा नहीं किया। अब जब मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी मुझ पर कृपा करेंगे तो चलो क्यों ना मैं उनका कृपा स्वीकार करती हूँ और उन्हें अपने घर पर लेकर आती हूँ। जैसा सोचना वैसा काम। नीलम जी ने नेक्स्ट दिन अपने पति और अपने सासू माँ के साथ बात किया तो सब लोगों ने उनसे कहा ठीक है, अगर तुम सेवा करना चाहती हो तुम ठाकुर जी को ला सकती हो और उनका सेवा भी कर सकती हो। सबकी बातों को सुनते हुए नीलम जी नेक्स्ट दिन ही ठाकुर जी को अपने घर पर लेकर आई और बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया और उनका स्थापना किया। नीलम जी अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। कहीं भी जाती तो हमेशा अपने ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाती। अगर कुछ क्षण के लिए भी वो बाहर जाती तो भी वो अपने साथ ठाकुर जी को लेकर जाती। उनके मन में बस एक ही ख्याल घूमता, अगर मैं लल्ला को घर पे छोड़कर जाऊंगी तो क्या पता लल्ला अगर रोएगा तो। लल्ला तो कितना छोटा है, इतनी छोटी सी उम्र में मैं उसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ और माँ के बिना बच्चा क्या रह सकता है। यही सोचकर हमेशा वो कहीं भी जाती तो लल्ला को अपने साथ ही लेकर जाती। ऐसे ही एक दिन नीलम जी बाजार जाने वाली थी। उन्होंने अपने सासू माँ से कहा, मम्मा आज बहुत सारा बाजार लेकर आऊंगी, इसीलिए लल्ला को एक हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं लल्ला को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, आप इनका ख्याल रखना, देखना कहीं मेरा लल्ला ना रोए। ठीक है मम्मा, आप देखना ज़रूर, नहीं तो फिर मेरा लल्ला कितना छोटा है रोएगा। मैं तो उसे हर जगह लेकर जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सारा चीज़ खरीदना है तो दोनों हाथ से कैसे मैं लाऊंगी और लल्ला को कैसे संभालूंगी, इसीलिए मैं उसे आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। आप उनका ख्याल रखना। और सुनिए मम्मा, मैं लड्डू को कुछ नहीं बताऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी, नहीं तो फिर रोने लगेगा तो फिर से उसे लेकर ही जाना पड़ेगा। यही कहकर नीलम जी चुपचाप घर से निकल रही थी। ठीक तभी उनका दुपट्टा किसी ने पीछे से खींच दिया। जब वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा उनका दुपट्टा मंदिर के दरवाजे पर अटक गया है, जो देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अपने सासू माँ से कहती है, देखा मम्मा, मैंने सोचा मैं इसे नहीं बताऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी इसने मुझे देख लिया और मुझे रोक दिया। अब तो मुझे इसे लेकर जाना ही पड़ेगा, क्या करूं मैं। दिन व दिन तो ये लल्ला बहुत ज़्यादा ही शैतान हो रहा है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता। ठीक है, चल चल, जल्दी से रेडी कर देती हूँ तुझे और तुझे भी लेकर चलती हूँ। यही कहकर नीलम जी अपने साथ लल्ला को बाजार लेकर चली जाती है। भक्त का भाव बड़ा ही अद्भुत होता है ना। किसी का प्रेम इतना निश्चल और इतना निर्मल भी हो सकता है, ये सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, नीलम जी ने सोचा था चुपचाप वो बाजार में चली जाएगी, लेकिन एक बच्चे के भांति नीलम जी को ठाकुर जी ने रोक दिया और कैसे जबरदस्ती ठाकुर जी नीलम जी के साथ चल पड़े बाजार में। बाजार में जाकर उन्होंने ठाकुर जी के लिए बहुत सा चीज़ खरीदा और अपने घर के लिए भी बहुत सा चीज़ लिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा सब्जी का बाजार भी किया और सारे चीज़ों को अपने एक हाथों में लिया और ठाकुर जी को दूसरे हाथों में लिया।
ऐसे ही वो घर वापस आने लगी। लेकिन जब वो सारे चीज़ों को लेकर घर पर वापस आ रही थी तब वो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि एक हाथों में लड्डू गोपाल जी और दूसरे हाथों में उतना सारा सामान लाने में उन्हें बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो रहा था। और तभी वो ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा ही डांटने लगी। उन्होंने लल्ला से कहा, देख लल्ला, तू ज़बरदस्ती मेरे साथ आ गया। अब तेरी माँ को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे लेकर जाऊँ ये सारा चीज़, तू ही बता। तुझे क्या कष्ट होगा, तू भी गोदी में है ना, इसीलिए तुझे मैया का कष्ट समझ में ही नहीं आता है। हमेशा तू बस मेरे साथ आने के लिए जिद करता है और तेरा जिद पूरा करने में मुझे कितना कष्ट होता है। तू मेरा कैसा बेटा है, अगर तू मेरे कष्टों को ही नहीं समझेगा तो मैं भी तेरी माँ नहीं बनूंगी। यही कहकर वो बहुत ज़्यादा लल्ला को डांटने लगी और थोड़ा थोड़ा करके घर के तरफ आगे बढ़ने लगी। अब नीलम जी यहाँ कहती है, उस दिन मेरे साथ जो घटना घटित हुआ, सब लोग कहते हैं ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ऐसा तो अक्सर ही होता है, लेकिन मैं दिल से मानती हूँ उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये मेरे लल्ला का ही लीला था। जब मैं लल्ला को डांटते डांटते घर वापस आ रही थी तभी मुझे मेरे पड़ोसी का बेटा मुझे मिल गया। उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा, अरे आंटी जी, इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? फिर लड्डू गोपाल जी भी साथ है। मैंने उसे सारी बातें बताई। जब उसने मेरी बातों को सुना तो उसने मुझसे कहा, ठीक है आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको घर पर छोड़कर आता हूँ और आपके सारे सामानों को भी आप मुझे दे दीजिए। उसकी बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे थे बेटा? तो उसने मुझसे कहा, वो मेरा थोड़ा काम था, इसीलिए मैं मार्केट में आया था, लेकिन अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलिए, दोनों एक साथ जाएंगे तो आपका भी काम हो जाएगा और मैं भी घर चला जाऊँगा। और यही कहकर उसने मेरे हाथों से सारा सामान अपने हाथों में ले लिया और मुझसे कहा, आप बस लड्डू गोपाल जी को लेकर चलो, मैं आपका सामान लेकर जाता हूँ। यही कहकर वो मेरे साथ मेरे घर तक आ गया और मेरे सारे सामान को उसने बिना झिझक के ही मेरे घर तक पहुँचा दिया। लेकिन तब तक सब कुछ ठीक था और मुझे सारी बातें नॉर्मल सा ही लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपना सारा काम खत्म किया और काम खत्म करने के बाद जैसे ही लल्ला को भोग लगाने गई तो मैंने देखा लल्ला के मुख पर एक अद्भुत सा और बहुत ही मनमोहक सा मुस्कान था, जो मैंने इससे पहले कभी भी लल्ला के मुख पर नहीं देखा था। और लल्ला के मुख पर ये मंद मंद मुस्कान देखकर ही मैं उसके लीला के विषय में सब कुछ समझ गई। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आज जो भी हुआ है ये सब कुछ उनका ही लीला है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा डांट रही थी, इसीलिए उन्होंने ही मेरे पड़ोसी के बेटे को मेरे पास भेज दिया ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो और अच्छे से मैं घर वापस आ पाऊँ। आप सबको क्या लगता है, क्या लल्ला के कृपा से ही उस दिन नीलम जी के पड़ोसी का बेटा वहाँ पर आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।